नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमें अपना केवाला पढ़ना नहीं आता है, हमारे पास जमीन का रसीद है, खतियान है, हमारे पास जमीन का जमाबंदी है, केवाला है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन खाता नंबर है, खेसरा नंबर क्या है। इसको देखने के बाद हम प्रपत्र कैसे भरें। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, अभी अब किसी कातिब के पास जाते हैं जो जमीन का लिखा पढ़ी करते हैं, या अमीन के पास जाते हैं। अभी विशेष सर्वे होने के कारण जितने भी अमीन है, कातिब है, वो काफी व्यस्त हैं और उनका फी भी बहुत बढ़ गया है। तो आपको हो सकता है वो समय भी नहीं दे पा रहे हों, और समय भी देते हो तो वो काफी पैसा मांगते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप केवाला खुद से कैसे पढ़ें, पुराना खतियान आप कैसे पढ़ें, नया खतियान आप कैसे पढ़ें, पुराने से पुराना जमीन का जो रसीद है या नया जमीन का रसीद है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट को आप पढ़ने के बाद खुद से अपना खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद प्रपत्र 2 को भर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ये बताया है कि प्रपत्र 2 वंशावली फॉर्मेट कैसे भरना है, और भरने के बाद ऑनलाइन उसको कैसे अप्लाई करना है। तो आप खाता नंबर, खेसरा नंबर जब एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे द्वारा जो वीडियो में बताया गया है उस तरीके से उसको भरिए, और भरकर स्वयं ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका फोटो स्टेट करवा करके मूल कॉपी आप सिविल कार्यालय में जाकर के भी जमा कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास जिससे कि यह वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद भी यदि आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो रहता है जमीन सर्वे से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न लिखें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि केवाला पढ़ना समझते हैं। तो ये केवाला मैंने सैंपल के लिए लिया है। इस केवाला को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पे स्टाम्प पेपर होगा, उसके नीचे में सबसे फर्स्ट में जो लिखा होगा, यहाँ पे हो सकता है नाम खरीदार या नाम मुकीरन, अलग अलग जैसे हिंदी में लिखा होगा केवाला आपका, या फारसी में, उर्दू में। लेकिन आपको अगर नहीं आता है लैंग्वेज पढ़ना फारसी उर्दू, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट लैंग्वेज में है, फर्स्ट पॉइंट, उसमें जो लिखा हुआ है वो बेचने वाले का नाम होता है। मतलब केवाला में यहाँ पे बेचने वाले का नाम होगा, फिर यहाँ पे उसके पिता का नाम होगा, और यहाँ पे उसका पता होगा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट में जहाँ पे नाम मुकीरन, यहाँ पे मोकीर, या नाम खरीदने वाला, खरीदार भी लिखा रहता है हिंदी में। तो पॉइंट 2 पे जो होता है वो उसको खरीदने, जो यहाँ पे जो बेचा फर्स्ट में, पॉइंट 2 में जो खरीदा। तो अब अगर यहाँ पे 2 लोगों ने मिलकर खरीदा है तो 2 लोगों का नाम होगा, 1 लोगों ने खरीदा है तो 1 ही लोगों का नाम होगा। जैसे 2 लोगों ने यहाँ पे इसके वाला में खरीदा है तो श्री कुमार, वो श्री कुमार लिखा हुआ है। यहाँ पे उनके पिताजी का नाम होगा, पेशरान मतलब पिताजी, पिताजी का नाम क्या होगा, वो उनका नाम होगा। ठीक है, उनका क्या देश है वो होगा, और उनका पूरा का पूरा पता यहाँ पे होगा। मतलब फर्स्ट पेज में केवल और केवल खरीदने वाले का नाम और बेचने वाले का नाम होता है। सेकंड पेज में हमको कुछ नहीं देखना होता है। सेकंड पेज में केवल उसके बारे में जो कातिब सिग्नेचर वगैरह मोहर होता है वो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पेज। जब थर्ड पेज पे जब हम आते हैं तो थर्ड पेज पे कुल जमीन कितना है वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल जमीन कितना है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 1 कट्ठा 5 धूर। सेकंड पेज पे जाकर के आप कुल जमीन कितना है ये लिख सकते हैं। हो सकता है किसी किसी में फर्स्ट पेज पे भी ये मिल जाए, लेकिन सामान्यतः ये थर्ड पेज पे ही होता है। यहाँ से हम कुल जमीन देख सकते हैं। कुल जमीन के ठीक नीचे जो लिखा रहता है कि वो जमीन का पता कहाँ है। जैसे फर्स्ट पेज पे जो आपने देखा है ये खरीदने वाले का पता था और ये बेचने वाले का पता था, लेकिन यहाँ पे जमीन का पता है। हो सकता है खरीदने वाला किसी और जिला का हो और बेचने वाला भी किसी जिला का हो और जमीन किसी और जिला में हो, या खरीदने वाला किसी और मौजा का हो, बेचने वाला किसी और मौजा में रहता हो और जमीन किसी और मौजा का हो। तो यहाँ पे आपको जमीन का एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा कि जमीन आपका कहाँ है, वहाँ पे जमीन किस जिला में है, किस रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर है, किस थाना में है, उसका थाना नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद आपके जमीन का खाता नंबर क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे खाता नंबर यहाँ पे आपको बगल में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे खेसरा लिखा हुआ रहेगा बगल में, और यहाँ पे अक्षर में भी वो खेसरा लिखा रहेगा, और शब्द में भी लिखा रहेगा कि आपका जमीन का खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे इस जमीन में आप देखेंगे यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी, मतलब क्या है कि इस जमीन के अंदर 2 प्लॉट है। ठीक है, और दोनों प्लॉट में का हिंदी में ये मतलब लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 बार अगर लिखा हुआ है आगे में और पीछे, मतलब एक पुराना नंबर होगा और एक नया नंबर होगा। यहाँ भी पढ़ेंगे तो जैसे 1800 समथिंग लिखा हुआ है कि इसमें 2 पुराना नंबर है जिसको बाद में एक नया नंबर बनाया हुआ है, तो वो इसके अंदर लिखा रहेगा। तो सेकंड पेज से जो हमको पता चलेगा कि जमीन कितना है,
जमीन का लोकेशन क्या है, मतलब किस मौजा में वो जमीन है, किस खाते के अंदर वो जमीन था, और यहाँ से आपका खाता नंबर, यहाँ से आपको खेसरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल ये 3 चीजें ही केवाला के अंदर हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। खरीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, जमीन का किस मौजा में जमीन है, जमीन का रकबा क्या है, जो रकबा यहाँ से हमको मिल गया। और एक और चीज आपको यहाँ से मिल सकता है, वह है चौहद्दी, जो यहाँ पे नीचे जमीन का चौहद्दी लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये जमीन पुराना है, आपने पहले से ये जमीन खरीदा हुआ है, तो ये हो सकता है ये चौहद्दी आपका बदल जाए। जो चौहद्दी यहाँ पे लिखा हुआ है वो चौहद्दी आपका बदल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निजी खरीदार है, इसमें कोई महत्व है, इसके अंदर कहाँ कहाँ जमीन है, ये सब लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल क्या करना है, चौहद्दी आपको जो है यहाँ से नहीं लेना है। आपको यहाँ से क्या लेना है केवाला से, तो खाता नंबर, खेसरा नंबर, मौजा नंबर, ठीक है, रकबा कितना है जमीन का वो लेना है। और चौहद्दी आपको क्या देना है, तो चौहद्दी जब प्रपत्र भरेंगे तो उस समय में आपके जमीन के चारों ओर जीवित रैयत कौन है। रैयत मतलब जो जमीन को जोत कोर रहा है, जिस पर को जमीन का अभी मालिकाना हक है। हो सकता है जमीन उसके पिताजी के नाम से हो, लेकिन जमीन उसके पिताजी गुजर गए हैं, उसके 2 लड़के हैं, तो उसमें से जिस लड़के के हिस्सा में जमीन होगा चौहद्दी में उसका नाम हम देंगे। तो चौहद्दी आपको जीवित व्यक्ति का देना है, अभी का चौहद्दी आपको भरना है। इस तरह से हम पुराना से पुराना केवाला को हम देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पुराना खतियान को कैसे देखते हैं। ये पुराना खतियान का हमने सैंपल दिया है। इस तरह से आपके घर में भी पुराना खतियान होगा, या ऑनलाइन आप जब खतियान डाउनलोड करेंगे इस टाइप से आपको ये खतियान आपको दिखेगा। इसके अंदर आप जब देखेंगे खतियान में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपको किस मौजा का खतियान है, किस प्रखंड का खतियान है। यहाँ पे आपको दिखेगा उसका थाना नंबर क्या है, यहाँ पे आपका मौजा नंबर क्या है। तो खतियान के ऊपर में ही थाना नंबर, मौजा नंबर ये आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे उसका खाता नंबर कहाँ दिखना है, तो यहाँ पे इस बगल में सबसे फर्स्ट जो कॉलम हुआ खतियान का, यहाँ पे इसका खाता नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसका नाम, जिस व्यक्ति के नाम से वो खतियान है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर दिखेगा कि उस खतियान के अंदर कौन कौन सा प्लॉट है, उसका चौहद्दी उत्तर दक्षिण, सामान्यतः खतियान में उत्तर दक्षिण ही लिखा जाता है, तो उसका चौहद्दी उत्तर दक्षिण में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे जमीन किस प्रकार से है, भीट है, खेतिहर है, धनहर है, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, वो यहाँ पे भीट आप लिखेंगे। और यहाँ पे जमीन जो है तो आपको किसमें मिला रहेगा, डिसमल या हेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, आपको जो प्रपत्र भरना है वो जमीन को डिसमल हेक्टर में भरना है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जमीन को कट्ठा, बिघा, धूर में जानते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार में आपको पता होगा कि अलग अलग प्रमंडल में कट्ठा, धूर और बिघा को जो कन्वर्ट करते हैं डिसिमल में, तो उसका पैमाना अलग अलग है। जो गंगा के उत्तर भाग का जो एरिया है, जैसे आपका हो गया मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, उधर के लिए अलग पैमाना होता है। पटना, बाढ़, गया, इसके लिए अलग पैमाना होता है। हमने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि जमीन को, अगर हमारा जमीन कट्ठा, धूर में है तो उसको हम लोग कैसे डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि हम लोग खतियान को कैसे देख सकते हैं। तो खतियान में आपको कैसे निकलेगा, तो खतियान में यहाँ पे आपका होगा मौजा, यहाँ पे प्रमंडल, अंचल प्रमंडल होगा, यहाँ पे आपका थाना नंबर होगा, यहाँ पे आपका जो है तो खाता नंबर होगा, ये जिसके नाम से खतियान है, यहाँ पे आपका प्लॉट होगा, यहाँ पे आपका उसका ये होगा आपका ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी चौहद्दी होगा। और इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, आपका रकबा कितना है। ठीक है, इस तरह से हम पुराना खतियान को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नया खतियान की ओर। अब जब नया खतियान की ओर जाएंगे तो ये हमारा नया खतियान है। ठीक है, अब इस नया खतियान में हमको कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले नया खतियान मतलब हम लोग, खतियान तो पुराना ही है, नया खतियान का मतलब जिसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। जो इंटरनेट की ऑनलाइन कॉपी वाली खतियान है, मेरा नया कहने का मतलब हुआ कि डाउनलोडेड कॉपी। इस डाउनलोडेड कॉपी में आप यहाँ पे सबसे पहले रहेगा रैयत का नाम, मतलब जिसके नाम से वो जमीन है। दूसरे कॉलम में उसके पिताजी का नाम, उसका जाति भी यहाँ पे रहेगा। खतियान के अंदर ही जाति है। जब भी आप बिहार में जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते होंगे तो आपका खतियान की कॉपी मांगा जाता है, या अगर नहीं भी मांगा जाता है तो जो कर्मचारी जो आपको अप्रूव करते हैं वो आपके खतियान से ही आपकी जाति देखते हैं। तो खतियान में भी जाति आपका लिखा रहता है। यहाँ पे आपको राजस्व थाना नंबर दिख जाएगा, किस थाना में आपका जमीन है। ठीक है, यहाँ पे आपको मौजा दिख जाएगा, अंचल दिख जाएगा, ये सारा यहाँ पे खाताधारी का कितना अंक है वो दिख जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे खाता नंबर बगल में रहेगा।
यहाँ पे रैयत का नाम रहेगा, तो रैयत का नाम मैंने हटा दिया है क्योंकि रैयत का नाम ऊपर में भी है, यहाँ भी रहता है। फिर ठीक उसी तरह से उत्तर दक्षिण में किसका जमीन है वो यहाँ पे लिखा रहेगा जो वहाँ था, जमीन का प्रकार क्या है और जमीन कितने डिसमल में है। ठीक है, जमीन का यहाँ पे एरिया लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरह से पुराना खतियान हो या नया खतियान हो, आप अपना खाता नंबर देख सकते हैं, अपना खेसरा नंबर देख सकते हैं। खेसरा नंबर क्या है, तो खेसरा नंबर प्लॉट नंबर होता है। खाता नंबर प्रत्येक व्यक्ति के नाम से एक खाता खुलता है। जैसे इस बार सर्वे हो रहा है तो आपके नाम से एक खाता बनेगा, इसी तरह से आपके पूर्वज के नाम से ऑलरेडी एक खाता होगा जिसके अंदर उनके उस समय में उनकी जितनी जमीनें होगी वो सारी जमीन उस खाते के अंदर अंकित की गई होगी। तो यहाँ से ये खाता नंबर, खेसरा नंबर और प्लॉट नंबर देख सकते हैं। चौहदी पुराना वाला देख सकते हैं, जिससे कि हमको आंकड़ा लग जाएगा कि वो कौन से जमीन की बात हो रही है। लेकिन चौहदी भरना है नया वाला, और यहाँ से हमको रकबा देख सकते हैं। दोस्तों अब रसीद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पुराना रसीद देखते हैं। पुराना रसीद में हम लोग जानेंगे कि नाम कहाँ पे होगा। तो पुराना रसीद में यहाँ पे आपका नाम होगा। खरीदार जो खरीदने वाले होंगे जिनके नाम से जमीन है उनका जो नाम मिलेगा आपको, यहाँ पे उनका नाम मिल जाएगा। ठीक है, उनके पिताजी का नाम मिल जाएगा। ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे अंकित होगा जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर क्या होता है, तो आपका जो रसीद कट रहा है उसका एक नंबर होता है। जब ऑनलाइन में भी आप जब भी रसीद सर्च करेंगे तो जमाबंदी नंबर आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे जमाबंदी नंबर मिल जाएगा। कहीं कहीं पे यहाँ पे भी जमाबंदी नंबर साइड में भी लिख देता है, कहीं कहीं पे यहाँ पे ऊपर में भी जमाबंदी नंबर, आपको जमाबंदी नंबर यहाँ पे लिख देंगे। जमाबंदी नंबर आप देख लेंगे, यहाँ से कुल रकबा आपको जमीन का मिल जाएगा कि आपके जमीन में टोटल कितना रकबा है जमीन का। हो सकता है कट्ठा में लिखा हुआ हो या डिसमल में लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे जमीन का है 2 बीघा 19 कट्ठा 5 धुर 9 कनमा। तो ये इस तरह से इसका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है डिसमल में भी लिखा हो तो आगे डिसमल लिखा रहेगा। ठीक है, अगर कट्ठा में लिखा हुआ, अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं रहता तो इसको हम लोग कट्ठा पढ़ते कि 19 कट्ठा के वर्ड है। ठीक है, 5 धुर है और ये कनमा है। बीघा सबसे पहले, फिर कट्ठा धुर कनमा। ठीक है, यहाँ पे किस साल में रसीद कटा हुआ है उस साल रहेगा और कितना मालगुजारी भरा गया है वो रहेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग प्राप्त पता कर लेते हैं कि हमारा जमाबंदी नंबर क्या है, कितना रकबा है। ठीक है, अब आते हैं नया रसीद की ओर। ये हमारा नया रसीद है। नया रसीद इस तरह से ऑनलाइन अभी कटने लगा है। तो ये नया रसीद है। अब नया रसीद में हमको यहाँ पे तो रिसिप्ट नंबर हो गया, यहाँ पे आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, किसी किसी में नया रसीद में यहाँ पे जमाबंदी नंबर भी लिखा होगा, किसी किसी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी पिछले साल जितने भी रसीद था 2024 में सब पे अब जमाबंदी नंबर चढ़ गया है, क्योंकि ये 2022-23 का ही रसीद है, इसमें जमाबंदी नंबर नहीं है। लेकिन नया रसीद काटेंगे तो इसमें जमाबंदी नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपका जमाबंदी नंबर नहीं पता है तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या से जमाबंदी नंबर आप खोज सकते हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो दिया है इसके लेकर के। यहाँ पे आपको किस थाने का किस मौजा का जमीन है वो दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आपका उसका मौजा दिख जाएगा। किस रैयत के नाम से जमीन है उसके पिताजी का नाम क्या है वो दिख जाएगा। यहाँ पे उसका पता दिख जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि आपको जमाबंदी नंबर देखना है रसीद से, भाग संख्या पृष्ठ संख्या देखना है, खाता नंबर देखना है और खेसरा नंबर देखना है। ठीक है, टोटल जमीन आपका उसके अंदर कितना है। तो सामान्यतः प्रपत्र 2 में हम क्या भरते हैं, नाम भरते हैं। तो यहाँ पे जमाबंदी में हो सकता है आपके पिताजी का नाम हो, दादाजी का नाम हो, लेकिन जमीन आप खुद क्लेम कर रहे हैं, मतलब उसका मालिकाना हक अभी आपके पास है। तो प्रपत्र 2 में रैयत के नाम पे जगह पे अपना नाम भरिए, खाता नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, खेसरा नंबर आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, मौजा तो आपको यहाँ से ऊपर में ही सबसे पहले लिखना होता है, रकबा आपको यहाँ से मिल जाएगा और चौहदी आप वर्तमान का लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर एक आप देखेंगे तो उस प्रपत्र में क्या है, एक आपको कितना आपको शुल्क है, शुल्क भी लिखना है। तो शुल्क यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपके जमीन पे लगान कितना लग रहा है। तो लगान भी यहाँ पे कुल लगान यहाँ पे शेष छोड़कर जो भी आपका लगान है वो लगान आप उस पर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि अपना केवाला हम कैसे देख सकते हैं, खतियान कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जमीन का डिटेल अपने केवाला से, खतियान से आप निकाल लीजिए, अपना खाता नंबर, खेसरा नंबर, कितना जमीन है और प्रपत्र 2 आप भर करके ऑनलाइन आप जब सबमिट कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।